अच्छा बच्चों, आज हम मेडिसिन डॉक्टर समिया आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समिया, कैसे हो? अच्छा, एमसीक्यू नंबर 80, सॉरी पेज नंबर 80 है। एमसीक्यू नंबर 586 है। इसके मेडिसिन 1 टू 17 सीरीज सेक्शन 2 है आपका। तो एमसीक्यू नंबर है 586, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैवलर्स राइट गाइस। जी डॉक्टर समिया। जी जी पढ़ो। नूरस डाइवो डाइफेनॉक्सिलेट। जी पढ़ती में हूँ, आप आंसर करते जाओ, ठीक जी है? जी इन इंजर्ड टिश्यू द कीमोटैक्टिक फैक्टर इज। दैट विल बी कीमो नेक्रोसिस फैक्टर। क्लियर ना? ठीक है। फीवर्स के साथ, ठीक है, ये आएगा C59। कौन सा था आपके पास कॉम्प्लीमेंट वाला? C59। अच्छा हाँ। हिस्टामिन अर्ली वो जो आएगा, ठीक है, कि कट हुआ और ये वो, तो अर्ली कौन होगा? और ब्रेन में आपका ब्रेडी इज ग्रेटर देन अपना प्रोस्टाग्लैंडिन C5A आएगा कीमोटैक्टिक में। एनाफाइलेक्सिस में C3A 4A 5A, उसमें भी 5A को प्रेफर करोगे। और फिर एक आता है C5B, और साथ में C3B आता है कि C5B 3B होता है मेरा ख्याल है। और IgG का FC पोर्शन, ठीक है। चलो, फास्टेस्ट अडॉप्टेशन रिसेप्टर फास्टेस्ट कौन सा है? वैक्सीनियन। हाँ जी, फास्टेस्ट हो गया, ठीक है। पेसिनियन हो गया। मीजनर्स वो फिंगर्स वाले, गोल्जी टेनर इनवर्स स्ट्रेच, और ठीक है उसके साथ बॉय हेड एक्सट्रैक्शन ऑफ टेस्टिकुलर टीथ नाउ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल कौन सा होगा? दैट इज फैक्टर माइनर। माइनर, ठीक है। 9 इज क्रिसमस। रेटिकुलर फाइबर्स आर सीन इन टॉन्सिल्स। पैराकाइन टॉन्सिल्स। शाबाश। रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम जी, सिम्टम्स। इसमें है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से होता है ये। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर फीचर अपना क्या सिम्टम्स एट 12 आवर्स, डेथ एट 3 डे, ठीक है। और मैरो एम्बोलिज्म के साथ भी आएगा ये हमारे आज सर्जरी में भी था। टर्मिनल एरियम रिसेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या आएगा? स्टिटोरिया, स्टीटोरियम। ठीक है। चलो 68 है। मैन है, नॉन केस लिवर सिरोसिस है, डेवलप एसाइटिस है, मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसाइटिस। पोर्टल हाइपरटेंशन। अच्छा देखो, दो चीजें, एक आता है वो कहता है डिपेंडेंट है, ठीक है, हिपाटोमा है, हिपाटोमा विद डिपेंडेंट एडीमा, ये क्या होगा? हेपाटोमा विद डिपेंडेंट एडिमा। जी, अच्छा, ये मैंने कहा। इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। और जब आपके पास एसाइटिस के साथ आएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। सर्जिकल सर्जिकल वेगस नर्व डिसेक्शन रिजल्ट्स इन, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक। ठीक है। दूसरा बायलैटरल वेगस नर्व तो डैमेज तो डेथ कॉज करेगा, ठीक है। हम्म, कौन जी। सा? ओके, चलो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। पर पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद हिस्ट्री ऑफ स्वेयर हेडेक है, वॉमिटिंग है, स्टार्ट डे ऑफ, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे, ट्यूमर सस्पेशन ऑफ रेडियोग्राफी वाज इन सेरिबेलर रीजन इन्वॉल्विंग ग्लैन्युलर लेयर। हाँ जी, एक तो सेरिबेलर एरिया, दूसरा मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा, और जो वर्मिस में वो सेम, ठीक है, अच्छा मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। अच्छा। इसके बाद आपके पास है मैन है, केम विद हिस्ट्री ऑफ पार्शियल सीजर्स है, ठीक है। और आपके पास आ जाता है फॉर 1 ईयर व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ प्लान पार्शियल, तो मैंने PTA केस बताया था जी कल, जी। आप बताओ। पार्शियल सीजन में कार्बामेज़ापिन और जी बच्चों ठीक में है कौन। फिनोबार्बिटॉल, ठीक है, जी सोडियम फिनोबाइड। वेलप्रेट, और ये क्या था? एथोसुक्सिमाइड। एथोसक्सिमाइड। चलो आप देखो, कल का याद है आपको। स्टेटस एपिलेप्टिकस में Lorazepam is greater than diazepam, ठीक है। Which of following anti-epileptic when given with other medication will increase their activity? हाँ जी, मैम इसमें वेलप्रोइक एसिड हो सकता है कि वो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेगा, वो अदर मेडिकेशंस शाबाश, के। शाबाश डॉक्टर समिया। दूसरा है ये बार्बिचुरेट्स के साथ जोन से ना। डॉक्टर समिया, अल्लाह खैर करे, आप इंशाल्लाह पास करो। तो अच्छा, और बार्बिचुरेट वो ओपियोइड पॉइजनिंग टाइप के सारे फीचर्स आ रहे होते हैं, मगर वो कहते हैं कि नेलेक्सोन वहाँ भी बार्बिचुरेट्स और वो सारा आता है। चलो, ए फ्रेंड टू पिरिफॉर्मिस फोसाइस, फॉर्मिस फोसा ए फ्रेंड इंटरनल लेरेंशिया। पिरिफॉर्मिस फोसा होता कहाँ पे? मैम ये नेक वाली साइड पे होता है, ऐसा मुझे इसकी एनाटॉमी नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इंटरनल लेरेंशियल नर्व। मे बी आई रॉन्ग। पिरिफॉर्मिस फोसा देख लेते हैं, एक्चुअली नेक में है।
इसको आप कहते हो एसोफेगस है, लैरिंक्स है और एपिग्लॉटिस है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है और उसके साइड पे पिरिफॉर्मिस फोसा। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये जी। आपके पास ना ये वाला पोर्शन, दिस इज आपके पास एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ये वाला, ठीक है। हम्म। ये ऊपर एपिग्लॉटिस है, इसके साइड पे ना यहाँ पे आपके पास है पिरिफॉर्मिस फोसा। मैं बाद में ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप कह रहे हो यहाँ पे कौन सी जा रही है? नर्व, इंटरनल लेरेंजियल। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है यहाँ पे। वो पीरिफॉर्मिस को ऊपर ओ सॉरी 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 592। सॉरी 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 सॉरी, वो ना मैं नीचे देख रही थी। अच्छा ओके। अच्छा। और उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इट इज इंटरनल लेरेंजियल। अच्छा ओके, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। ओके, इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर लिविंग जुगुलर फोरामेन हैज इमीडिएट रिलेशन। अच्छा ये डॉक्टर कल आप शायद नहीं थे, तो आपके ये कल भी एमसीक्यू आया हुआ था। देखो ये जगुलर फोरामेन है, इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। तो ये जगुलर फोरामेन में आपके पास नर्व होती है 9 10 11, 9 10 11। तो एंटीरियर जोन है ना, वो है आपके पास 11th नर्व, ठीक है। अब जब ये इस फोसा को निकलेगा ना, नीचे आपके पास कैरोटिड शीथ या इस तरह से पड़ा होगा। तो इंटरनल जगुलर के वहां पे आगे क्या पड़ा है, तो ये आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इंटरनल आगे पड़ी होगी। अभी किधर कह रहे लिविंग जगुलर, तो सामने क्या पड़ा होगा, इंटरनल कैरोटिड। अगर ये आपको जगुलर में बोलेगा तो फिर से हमने क्या पढ़ी है, एक्सेसरी नर्व 11th स्पाइनल एसेसरी, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यू आते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया सीन इन malignancy which of the थायराइड following हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ए ऑप्शन। patient suffering from Crohn's disease 100 centimeter leaf resection, what will be the cause? क्या करेगी ये स्टीटोरिया वाटर टाइप ऑफ? कंटेंट। जी, वाटर हाँ कंटेंट पीसेस ग्रेटर देन स्टीटोरिया वाली टाइप। हाँ, वाटर इज ग्रेटर देन बाइल इज ग्रेटर देन B12, ठीक है। चलो, फेशियल नर्व पेन विद हाइपर एक्यूसिस लेगिन इज एट फेशियल पेन और हाइपर आपने एक्यूसिस। बताया था आराम से हंट सिंड्रोम में जेनिकुलेट गैंग्लियन अफेक्ट। अच्छा, और जो आपके पास आएगा ट्राइजेमिनल में, दैट वुड बी टेरिगो। ट्राइजेमिनल में टेरिको पैलाटाइन गैंग्लियन। शाबाश, आपने और एक होता है ऑप्टिक गैंग्लियन दैट विल बी रिलेटेड टू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। शाबाश। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी? मैम ये मैंने देखा था रोलैंडी आर्टरी है जो है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच। रोलैंडिक देखी हुई है आपने, रोलैंडिक? मैंने इसको सर्च किया था। मैंने समझा कि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, लेकिन ऑफ्थेल्मिक आर्टरी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। सो क्या, सॉरी? मैम मैंने ना इसको कंफ्यूज किया था कि इट्स ब्रांच इज ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, लेकिन ऑफ्थेल्मिक आर्टरी तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, तो इसका ना ये रोलैंडिक आर्टरी को पहली दफा नहीं पूछा। इसका ना वो पूछता भी है किस कॉर्टेक्स में है, ठीक है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, एक पिक्चर बड़ी मुझे ऐसे अच्छी। लग रहा है कि पहली पहली दफा पूछी मैं, असल में मेरी एसकेएस कंप्लीट नहीं है। सो नहीं नहीं, असल ना ये बहुत कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये रोलैंडिक आर्टरी वाला ना। अच्छा। और इधर असल मिल नहीं रही मुझे रोलैंडिक आर्टरी। एक सेकंड ठहरो यार, ये मैंने बड़ी अच्छी निकाली थी, ये आपकी उसमें भी है। हाँ मिल गई है, ये आपकी उसमें भी है, अल्लाह आपका भला करे, रफ़ी में भी है। अच्छा। ओके, ये मैंने अच्छा, जो मैं पिक्चर शेयर करती हूँ ना आपकी उसमें ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में, मतलब चैम्प वाले ग्रुप में, वो इसलिए है कि वो आप लोग भी देखा करो, आप लोग उससे रिलेट कर लोगे उन पिक्चर से कि कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, ठीक है। ओके, ये देखें डॉक्टर समीर, ये रोलैंडिक आर्टरी, ये ठीक है, ये वाली, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये मिडल आ रही है, मिडल की ब्रांच है, ये देखो प्री रोलैंडिक, फिर ये स्ट्राइट, फिर ये नीचे आ रही है आपके पास एंटीरियर एंड मिडल टेम्पोरल, फिर रोलैंडिक, फिर पोस्टीरियर टेम्पोरल, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेराइटल, फिर ये एंगुलर, ठीक है, ये सारी। तो एमसीए, स्ट्राइट और आगे जाके ऑर्बिटोफ्रंटल, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये इंटरनल कैरोटिड है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वो फिर फर्दर ब्रांचेस दे दी है।
यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेटिंग A1 A2। अब यहाँ क्या MCQ पूछता है, वो ये पूछता है ये जो M1 M2 M3 है ना, तो ये जो ऑपरक्यूलर है ना, और ऑपरक्यूलर हमें पता है टेम्पोरल लोब के अंदर जो एक पार्ट है दैट इज इंसुला, तो इंसुला के साथ ऑपरक्यूलम है, तो ये M3 ब्रांच जोन सी है ना, ये देखो पीछे इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड से M1 M2 M3 M4 ये क्या है ये देख लेना बाद में। तो वो ऑपरक्यूलम के साथ एक क्वेश्चन देते हैं, मुझे स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है बट ये है, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस नहीं कह रहा, तो डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम एट लिप्स, और अगर डिस्टेंस होता है तो इंटरस्कैपुलर रीजन, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी रन्स अलोंग व्हिच नर्व, डीप पेरोनियम, एंटीरियर टिबियल विद कॉमन पेरोनियल की, हाँ ठीक है, लेकिन डीप, ठीक है। ओके, सुपरफिशियल और डीप ब्रांच, तो डीप के साथ, ठीक है। इसके बाद है एंटीकोलिनर्जी का यूज टू ट्रीट सीओपीडी। एंटीकोलिनर्जिक, चलो सीओपीडी। प्रीवियसली नॉर्मल एथलीट है, ठीक है, प्रेजेंटेड विद डिजीनेस है, हिस्ट्री ऑफ शोज एपिसोड ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 2-3 टाइम इन प्रीवियस मंथ्स, एको शोज इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मैम ये वही हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर्स होंगे। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, मैम ये फर्स्ट लाइन है। अच्छा, कल सेकंड लाइन में क्या था? कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और स्प्रीनोलेक्टोन और डाइजॉक्सिन जो होता है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है। तो कौन सा इंडिकेटेड कौन से हैं? मैम स्प्रीनोलेक्टोन और डाइजॉक्सिन कंट्राइंडिकेटेड होती है। वो कल हम लोग जो वो रफी वाला टेबल था ना देखो ना उसमें थे कल ये टेबल बात। से इतना फायदा हुआ हमें, आज हुक्म वाला आया हुआ था, ठीक है, वो जो अपना एक तो डायलेटेड था ना, और एक हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड वाले में, ठीक है। लेडी हैज, टाइम लगा के थोड़ा सा करा देंगे वो टेबल कल वाली क्लास में। मैं करा देती हूँ डॉक्टर ज़ारा, अभी करा देती हूँ बल्कि, ठीक है, ताकि बल्कि मैं क्या कराती हूँ, डॉक्टर समिया ने कराया था, डॉक्टर समिया पढ़ेंगी और आप सुनोगे, ठीक है। ये थे टेबल्स, जी डॉक्टर समिया। मैम इसमें है कि एक मिनट, कंजेस्टिव और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के हर जो है अब डायलेट किया हुआ। इसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर जो डॉक्टर अल्कोहल समिया इंक्लूड होता है। 2 मिनट मेरे मामू आए हैं, आप ये कराओ, ठीक है, मैं इस्लाम लेकर आई उनसे। जी जी। जी जरा बोले। डॉक्टर सलाम आपका डॉक्टर सामिया, वो ये जी जी, ड्रग जो है जो नहीं एंटी हाइपरटेंसिव, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये वाले, अच्छा इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी वाले ये ड्रग की बात करें। नहीं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासेस है। अच्छा वो, अच्छा मैं हाँ वो वो अभी बता रही थी, मैं ना वो निमोनिक्स मैंने वो किए थे, मैं जरा तुम्हें शेयर भी करी हूँ। वो आसान हो जाएगा, मेरे भी हो जाएंगे मैं करने के मुझे लिए। आती है तो प्लीज मुझे वो ड्रग्स नहीं याद होती, मतलब मैं हमेशा भूल जाती हूँ हाँ, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। सारा मैंने कहीं भेजे थे लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहे, मैंने ग्रुप में ही भेजे थे। इसके अलॉन्ग विद निमोनिक्स सब मिल नहीं रहे मुझे। चलिए जब मिले ना दोबारा कभी फिर वो मेरे भेज दीजिएगा। मैं बस ढूंढने की कोशिश करूँगी, मुझे मिल जाएंगे। ये इसका भी हमारा हिस्सा वाला है उसी में। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? जो हमारा कॉमन ग्रुप है इसी में भेजा था आपने जो। हाँ सारा मुझे याद है, मैंने निमोनिक्स बना के भेजा था, अब वो पता नहीं आ ही नहीं रहा। अच्छा जी, और डॉक्टर सर, डॉक्टर क्या नाम है, ज़ारा, ठीक है, ओके। एक सेकंड, एक सेकंड, 500।
अच्छा जी, ओके। लेडी हैज ट्रेमर्स व्हाइल राइटिंग समथिंग, देयर आर नो अदर एसोसिएटेड सिम्पटम्स। हाँ जी, तो बच्चों ये क्या है? प्रोप्रानोलोल, ठीक है, थायराइड वगैरह के साथ। नेगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, इसका था एचपीएल, हेपरिन, प्रोटियोग्लाइकेन है मेरा ख्याल है, या पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और साथ में लेमिनिन। किधर गए वो सारे? इधर हो के नहीं? जी मैम मैं ओके, क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे इज बेस्ट इनिशिएटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ C1। तो ये किसका है एमसीक्यू? एंटीजन सेंट्रल एंटीजन कॉम्प्लेक्स जी कॉम्प्लेक्स के साथ। किसके साथ? बी के साथ ही ठीक है। विच इज फीचर ऑफ क्रॉन्स डिजीज? क्रोन्स में हाइपर ऑक्सीलूरिया। इसमें ये होता है ना कि कैल्शियम सारा चला जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। और एज उसके कम्पेयर बाद टू प्लाज्मा, और उसके बाद? मैम ऑक्सलेट्स जो होते हैं उन्होंने बाइंड करना होता है उसके साथ ना, कैल्शियम के साथ। फिर जो क्रोन्स डिजीज में कैल्शियम लॉस हो जाता है तो वो बाइंड नहीं कर पाता है और वो हाइपर ऑक्सीलूरिया हो जाता है, वो ब्लड में चला रिलीज जाता हो है। जाता है यूरिन। ओके। एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, व्हाट इज डिक्रीज इन CSF? प्रोटीन और ग्लूकोज, बोथ प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज। UVAB in ECG is papillary muscle repolarization. Which muscle passes through capsule of shoulder joint? So that is which head? हेड, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। अच्छा, ये लॉन्ग है डॉक्टर साहब, ठीक है। दूसरी चीज आता है, ये कहता है कि कौन सा ट्रांसवर्स करता है, कौन काटता है या बाइसेक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो ये, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। अच्छा, और जो बाइसेप फिमोरस है उसका लॉन्ग हेड कौन सी नर्व है? बाइसेप फिमोरस। टॉल हेड इज बाय टीबियल एंड शॉर्ट हेड इज बाय कॉमन पेरोनियल, CPN, ठीक है। चलो, सिस्टिक सिरोसिस इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। ये 70 PCO2 है, 60 O2 CO2 है, बाइकार्ब रेज है। व्हाट इज अंडरलाइंग मैकेनिज्म? तो डिक्रीज पीएच इज ग्रेटर देन इंक्रीज CO2, तो ये एसिडिक है, दैट विल क्या करेगा? सेंट्रल या पेरिफेरल? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुल, एक मिनट, इनहिबिट कर रहा है वो, एक मिनट। अगर वैसे होने तो ये स्टिमुलेट चाहिए, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो बता रहा है कि 60 है, बाइकार्बोनेट रेज्ड है। की इसकी क्या है? मैम अगर तो वो स्टिमुलेट होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं ना होता, वो तो हम हाइपर अगर वो वेंटिलेट करते तो वो, स्टिमुलेट, जी कार्बन जी, डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन दिया हुआ है क्या कह 60 रहे हो? नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, दोनों है, ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सॉरी आप हाँ अगर तो इसको देखो, अगर जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसमें अगर CO2 ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी उसको? जो आप हाइपरवेंटिलेट कह रहे हो, निकालेगी। निकालेगी हाइपरवेंटिलेट, किस तरह? हाँ कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हाइपर उसको वो करेंगे, सेंस करेंगे, वो एक्टिवेट होंगे और वो फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो फिर तो ठीक है ना कि इनहिबिटेड है इसलिए ज्यादा हुई जा रहा हुई जा रहा हुई जा रहा है, ठीक है, वॉश आउट नहीं हो रही। A typical cell seen in which peripheral blood of the patient suffering from infectious mononucleosis, तो कौन से सेल्स होंगे? मैम वो टी सेल बी तो होते नहीं है, टी होते हैं ना TMB एक्टिवेटेड या एक्टिवेटेड, ठीक है, EBV के साथ। न्यूरल हाँ, क्रस्टल्स एज ऑफ द न्यूरल ट्यूब फोल्ड इन हाइड्रेट फॉर्म। क्या है एक मिनट न्यूरल क्रस्टल्स है ना, तो वो बताइए क्या बनाएंगे आपके पास, जो इधर से आएंगे हाइंड ब्रेन टू फॉर्म हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? दैट इज एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। तो न्यूरल क्रिस्टल्स का डेरिवेटिव है एंडोकार्डियल कुशन, जो कि एट्रियाज और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और सब एसकेज में, गायनी में, सर्जरी में और मेडिसिन में, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। वेसिकल्स ऑन लेटरल फोरहेड, मिडिल साइड ऑफ द आई, नोज, सेवरल फेशियल पेन एंड हेडेक, व्हाट इज द नर्व इन्वॉल्व? डॉक्टर सर अभी बताइए, हमारे पेपर में भी आया हुआ था अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। Sewn in upper part of bile duct leads to स्टीटोरिया। अच्छा, एक ना यहाँ पे नेक में ना एक होता है, उसमें वो कहता है कि ये किस लिए है, एक पाउच होता है, दैट इज विच पाउच? पार्टमेंट पाउच, ठीक है। एक स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दूसरा किस लिए होता है वो कहता है ये नेक में डायलिटेशन है, तो पहले नेक में डायलिटेशन और फिर स्टोन की वो करेगा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
चलो, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स ड्रेन्स, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक ड्रेन्स व्हाट को ना तब ये करेगा जिजिनम को, ठीक है। जिजिनम क्यों, जिजिनम का किधर होता है सेकंड पार्ट, इसलिए जिजिनम नहीं उठाया उसने, तो कुछ पार्ट सीलिएट में भी जाएगा। मैम सिलियक में तो सिर्फ अपर पार्ट नहीं जाता, क्योंकि जो हमारी फोर कट सारे सिलियक में जाते हैं, मिड कट जो है वो जी जी, वही कर मैंने वही कर, ठीक है। चलो जी, कपल्स फॉस्फोलाइपेज सी, हाँ, is increased by which substance and this will lead to increased कैल्शियम calcium, ठीक है। पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंटेड विद निमोनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक ब्रोंकोअल्वेolar लेवाज बोर्ड शेप इज हेमोसिस्टिक च्यूरोवेसी जुरत वाला स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू क्रस सेरिब्राई, हाँ जी क्रस सेरिब्राई, ये एक वो Extension आएगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। ये मैंने अगले दिन दिखाया था कि ये आपके पास मिड ब्रेन में एक निकर टाइप की स्ट्रक्चर है, लाइक आपकी पेंटी टाइप की, ठीक है, जिधर ये आपके पास क्रस सेरिब्राई है और इसके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा और पीछे टेक्टम पड़ा होता है और ये इधर सेरिब्रल एक्विडक्ट पड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर है। तो जो क्रस सेरिब्राई के करीब है दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। ऑप्शन बताओ, सी कह रहे हो, यस सी पीडी। इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज जीएफआर, ठीक है। अब ये किस ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर किस तरह कर रहा है इसको, अपना जीएफआर कैसे रेज कर रहा है, ठीक है मैम, जब ये प्रेशर पर दो तो नहीं होंगे। अब ये बोमेंस और यही दो रह गए ना, ऊपर वाले दो तो नहीं है। अब बोमेंस कैप्सूल का वो कह रहे हैं कि इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द मोमेंट्स बोमेन। कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वो भी गलत हाइपरटेंशन है, से कोई वो ना भी रिलेशन गलत होगा। है। वो तो है मतलब बिटर जब बोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपका उसमें लेके जाएगा ना, देखे तो मतलब उसमें से निकालेगा, वेसल्स में से बाहर निकाल देगा ना, है ना मैम? एक सेकंड मैं ये बताने लगी हूँ, है ये ना। है बाउमेन कैप्सूल, ठीक है, और सर ये मैम डिक्रीज ग्लोमेरुलर, ऑन कॉर्टिक और इंक्रीज ग्लोमेरुलर जो है ना वो बाहर निकालता है, डी ही सही है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलर और बाउमेन, मुझे डिक्रीज, बताओ हाँ फेवरिंग फोर्स कौन सी जो फ्लूइड को अंदर रखे हुए है, ऑन कॉर्टिक वाली। अंदर का ऑनकोटिक, मतलब मैम, अंदर का मतलब है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर ना। हाँ जी, इधर ऑनकोटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक होता है, बाउमेन का सिर्फ आपके पास हाइड्रोस्टैटिक होता है। अच्छा अब ये बताओ, इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर, जो ये ग्लोमेरुलर की कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर ये इंक्रीज है तो जीएफआर कैसे ज्यादा हुआ, मैम आगे फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा ना, ट्यूब्यूल्स की तरफ। ट्यूब्यूल्स की तरफ, मतलब कि ये आपके फ्लो को ज्यादा कर रहा हाँ है, तो फ्लो को जीएफआर ज्यादा कैसे कर रहा ज्यादा, ठीक है, जीएफआर कैसे ज्यादा होता है, जीएफआर इस तरह किस तरह, ये बताओ, जीएफआर है। डायलेटेशन ऑफ द, जी जी, मैम फिल्टर होके आ रहा है ना, फिल्टर मतलब होके आ रहा है, जीएफआर तो का। हाँ फिल्ट्रेट, जी, हाँ, तो जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हुआ फ्लूइड आगे की तरफ आया और जीएफआर ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गया, तो फिल्ट्रेट के बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के डायलेटेशन ऑफ एफरेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट और ग्लोमेरुलर अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करने से, तो मैम अगर पर ये, ये तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ज्यादा होगा, जो कि जीएफआर को प्रमोट करेगा, दैट वुड बी, मैम प्रोटीन का प्रेशर कम बढ़ेगा तो जीएफआर कम तो कम होगा ना। हाँ तो हाँ। फिर काम होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ऑस्मोटिक सॉरी अपना ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो उससे फ्लो बढ़ेगा। अब अगर ऑनकोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने प्रोटीन के साथ रखना है इन केस ऑफ एडीमा, ठीक है। लोग समझते हैं इसके साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आना ही नहीं है, आएगा भाई जब जीएफआर की बात आएगी, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है, आगे चलो। और मुझे बताओ, यूरेटर का कंस्ट्रिक्शन जीएफआर ज्यादा करेगा या रिलैक्सेशन डायलिटेशन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रिक्शन कम करेगी। नहीं एक मिनट। कंस्ट्रक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि वहां से कंस्ट्रिक्ट हो गया ना यूरेटर, फ्लूइड सारा कंस्ट्रिक्टर तो पीछे आ फ्लो गया। तो आगे है ही नहीं, नहीं तो मैम पीछे मैडम यूरेटर, यूरेटर तो बाद में आ रहा है ना मैम। हाँ तो बताओ ना यूरेटर में क्या है, ये भी आपका एक पूछता है वो, तो मैडम जब आगे रास्ता खुला है ना तो जाएगा। कंस्ट्रक्शन तो जाहिर है, कंस्ट्रक्शन ये अगर जीएफआर रास्ता कम हो गया। रास्ता आगे खुला है ना तो जाएगा ना।
जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या नहीं जीएफआर आएगा, बढ़ेगा कि कम होगा ये बताओ। जीएफआर बढ़ेगा। तो डॉक्टर ज़ारा कह रही है नहीं कम होगा। डायलेशन पागल है ये लोग। हाँ जी इससे तो जितना मैंने पढ़ा है, मुझे जितना याद है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर हम हमेशा पढ़ते हैं, वो जीएफआर बढ़ाता है। लेकिन मुझे भी याद पड़ रहा है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट उल्टा था कुछ है। देखते एक मिनट ठहरो मैं बताती हूँ। ओके डॉक्टर ज़ारा सुने। मैम हमें तो Ureter obstruction which can cause a constriction leads to buildup of hydrostatic pressure within the kidney which in turn increases intraglomerular pressure and hinders filtration। तो GFR is filtration। आपने फिल्टर करना है तो फिल्ट्रेट तो सारा इकट्ठा हो रहा है, वो तो आगे फिल्ट्रेट होके जा नहीं रहा, तो इट विल डिक्रीज द आपका GFR। ठीक है, अगर कंस्ट्रिक्शन है तो डायलेट होगा तो फिर आपका वो कर देगा। ठीक है, तो इसको देखो, आपने हमारा तो यूरेटर जो बनता है वो तो बाद में बनता है ना, मतलब ये जो किडनी सारा घूम के फिर बाद में जाता है ना मुझे यूरेटर समझ में से। लगती है आप कह रहे हो कि बॉमिन शॉमिन से सब कुछ पहले हो गया है, तो ये तो बाद में। इसको देख लेना यार, इसको कर लेना। ठीक है, इसको रात में डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लड इज ड्राइव फ्रॉम ट्रिम ट्रेंड से याद रखो तो TREND। तो एंडोडर्म से इज, ठीक है, एपिथेलियम। अच्छा जी 56 है, वर्किंग ऑफिस है, हार्ट मर्मर है, लॉन्ग QRS डेविएशन एट ये क्या लिखा हुआ है +13 डिग्री। आप तो ये कौन सा आपके पास ब्लॉक लेफ्ट राइट ट्राइकाइफासिकुलर मैम क्या करूँ? राइट बंडल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा क्योंकि QRS जो है वो 0.18 है। आई थिंक 0.8 या 9 तक जो होती है वो नॉर्मल है। अब QRS कॉम्प्लेक्स है वाइड और डेविएशन है पॉजिटिव, तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। अगर यही QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होता और डेविएशन होती नेगेटिव में तो हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक चूज करते हैं। वाइड होता और नेगेटिव होता तो लेफ्ट होता। अब जी पॉजिटिव है और क्या है हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हुआ हुआ है ना वाइड का लिखा हुआ है। मैम 0.18। अच्छा इसको ओके दैट्स मोर देन हाँ नॉर्मल। ओके ओके नॉर्मल कितना था 0 पॉइंट। मैम मुझे एग्जैक्ट वैसे फिगर याद नहीं है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, वो पता नहीं नोट्स में लिखा हुआ था, लेकिन ये याद है कि डॉक्टर तनिया 0.18। आप भी मेरी तरह बाद में भूल जाती हो। चलो ठीक है ओके। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग। तो इंक्रीज में क्या था है? वेंट्रल डोर्सल सॉरी इनएक्टिव होते हैं और डॉर्सल जो होते हैं एक्टिव रहते हैं। जी ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी रेट और आपकी रेट और वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा न्यूमोटेक्सिस दैट वुड। मैम, ये तो एक्सपायरेशन में वो होता है। न्यूमोटेक्टिक सेंटर्स में स्लीव्स। इंस्पायरेशन में तो डोर्सल हुआ। डॉर्सल में आपके पास दी आई इंस्पायरेशन। अभी क्या कह रहे हैं? इनएक्टिव नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग। वही हुआ, इंस्पायरेशन हुआ ना, इंस्पायरेशन तो डोर्सल। ब्रेथ में तो देखो आप इंस्पायर भी कर रहे हो और एक्सपायर भी कर रहे हो। ठीक है, इनएक्टिव नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग। वेंट्रल किया हुआ है, वेंट्रल इज फॉर एक्सरसाइज और एक्सपायरेशन। तो मैं भी एक्सपायरेशन रिलेटेड कह रहा हूँ ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग। पता नहीं यार, चलो। क्या मैम? डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन में डाइव है ना, तो ये इनएक्टिव नॉर्मली एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग। इंक्रीज मैम ब्रीथिंग का वो मतलब क्या ना है? डिक्रीज नहीं नहीं, इसका ऐसा ही कोई मतलब नहीं होता। मतलब बेशक डॉर्सल जो है वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वेंट्रल एक्सपायरेशन, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं एक्सपायरेशन हमारे पास कोई पैसिव वो तो पैसिव प्रोसेस है ना, वो एक्टिव प्रोसेस है ही नहीं। हम्म तो इंस्पायरेशन एक्टिव है। डॉर्सल हमारे पास ये जो वेंट्रल वाला होता है ना, ये हमेशा इनएक्टिव ही रहता है अनटिल अनलेस वी स्टार्ट एक्सरसाइज और सम काइंड ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ जाए तो। ठीक है, तो बेसिकली जो नॉर्मली इनएक्टिव है और किसी स्टिमुलस के अंदर एक्टिव हो रहा है, तो उसने स्टिमुलस मेंशन नहीं किया मगर इनडायरेक्टली स्टेटमेंट वो दिया जस्ट लाइक जैसे एक्सरसाइज में वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब इंक्रीज ब्रीथिंग ना, इंक्रीज ब्रीथिंग तभी होती है, हाइपर वेंटिलेट हम तभी करे होते हैं जब हम लोग भाग दौड़ रहे होते हैं या कोई डिस्ट्रेस में होता है। ओके ओके। रिगार्डिंग थर्ड वेंट्रिकुलर फ्लू इज मैम इसका तो देखना पड़ेगा, पोस्टीरियर टू लेमिना हम्म, टर्मिनलिस मैंने ए, पढ़ा था ए, लेकिन मैंने
कम्युनिकेट विद फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ना नहीं ना मैडम, वो जो थर्ड और फोर्थ को जो करता है कौन सी मैडम, एक करती है वो तो फोरामेन ऑफ? सेरेब्रल वाला। ठीक है, तो अब ये क्या इनसे ये ट्रांसफर स्पीशीज है रिसर्च देख लो भाई। फोसिल लैमिना टर्मिनालिस, व्हाट इज लैमिना टर्मिनालिस? ये क्या बोल रहा है मैम, उल्टा सीधा, न कोई सर न कोई आप लोग ये पैर है देखो मैडम, मेडिसिन अरे वालों के बस साथ कुछ कितना नहीं। जुल्म है ना, मतलब उसे सारी सर्जरी उठा के दे दी है। मैं ये नहीं, दिखाती अभी हूँ। मैं अभी मैं डॉक्टर अरूज के साथ वो गायनी वाला पेपर स्किपिंग थोड़ी देर मैंने क्लास ज्वाइन की थी, उनका पेपर आसान था मैम जब वो कर रहे थे। और सबसे अच्छा, जो तकलीफ दे पेपर था ना मैम, वो रेडियोलॉजी वाला है मेरे ख्याल से। आई नो। यार रेडियोलॉजी तो तबाही है, कसम से रेडियोलॉजी बहुत तबाही है। आप मैम लोग मैंने ना, रेडियोलॉजी के बाद ना मैंने अगली 2 क्लासें आपकी नहीं ली थी। उस दिन क्लास के बाद तो मुझे इतना डिप्रेशन हुआ था, मैं बड़ी रोई भी थी, फिर मैंने 2 दिन नहीं ली क्लास। क्यों वो रेडियोलॉजी का पेपर देखकर? नहीं, रेडियोलॉजी मैम आती नहीं है, कोई ऐसे ही भूल रही हूँ। तो वाकई वो ना रेडियोलॉजी बहुत बुरी चीज है भाई, मैंने तो देखी है बेचारों के साथ बहुत ज्यादती होती है। एक रेडियोलॉजी, एक एनेस्थीसिया वाले, एनेस्थीसिया को तो उठा के वो उन्होंने सारे सर्किट दे दिए होते हैं, जैसे वो ना वो पाइपलाइन नहीं होती, पाइपलाइन वाले। सही। तो एक सेकंड मैं पिक्चर दिखाती हूँ। लैमिना टर्मिनालिस, चलो मैं पिक्चर भेजती हूँ। ऐसा नहीं, पहले ना पेपर्स इजी आते थे, अब वाकई पेपर बहुत टफ देने लग गए हैं भाई ये लोग, बहुत मैम टफ। पेपर टफ नहीं है, पेपर बहुत बुरा है। जिसका कल वो आपने वो याद है एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम वाला ना, अब इस तरह की हम्म चीजों से देना शुरू कर दिए ना कि बंदा वो देखता है, लगता है आपको ये है, और फिर आगे से कुछ और निकलती है चीज। हम्म। अच्छा ये देखो, ये लेमिना टर्मिनालिस है ये, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, ये ज्वाइन करता है फोर्थ को और इधर थर्ड को, तो थर्ड और फोर्थ, तो ये लेमिना टर्मिनालिस के पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लेमिना टर्मिनालिस जो कि आपके पास ये ऑप्टिक ट्रैक, लेमिना टर्मिनालिस, एंटीरियर कमीशन। तो आज मैंने इन लोगों को एक तो निमोनिक दिया था जी। डॉक्टर यूसुफ मुझे बताओ, पापियर सर्किट का मैंने क्या निमोनिक दिया आज? मैच वाला, कौन सा? मैच वाला, बिल्कुल। तो क्या था वो? मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडीज, ठीक है, मेमिलरी मेमिलरी बॉडीज के बाद बॉडीज ये और एंटीरियर ए, हाइपोथैलेमस का हाँ जो इधर निकले एंटीरियर हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है, फिर टी सी से सिंगुलेट गैरस, सिंगुलेट गायरस, और फिर सिंगुलेट पीछे गैरस, आएगा हिप्पो कैंपस मैच, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हाँ जी हिप्पो कैंपस। चलो बच्चों, इसी से बहुत हुई यार, मैम अभी चलती हूँ जी। मैम अभी इसको देखो ना, इसने जो पूछा है लेमिना टर्मिनालिस, हम्म इसके सवाल को देखो, ये तो हमें पता तो चल गया कि इसकी ये लोकेशन है। हम्म। क्या मैम, क्या? ये कोई सवाल है जो उसने पूछा बगैर अपने? ठीक है मैम, आगे चले जाए। चलो आगे। पेशेंट ब्रॉट टू मैम ईआर विद ये चेस्ट अगर पेन फेल 6 करने months। पे आया ना, इनका बाप भी नहीं बच सकता है इनसे। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत फजूल है। चलो अल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे करे, आप लोगों को सब आते हो, इसलिए कह रहे हैं एमसीक्यू जरा ग्रिप करो, खास करके इस तरह के 6 और सस्पिशन ऑफ एमआई। मगर इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जिस डॉक्टर जारा कह रही है मुझे डिप्रेशन हो गया, ठीक है भाई, ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास ए सी के सी पी के, व्हाट इज दिस भाई? एल डी ए जान ही रहा है, एल टी एस टी तो असल में ये ये है कि पॉस्टमॉर्टम। अर्लीस्ट मैम, अर्लीस्ट पूछा है तो सीपीके की अन्य तरफ है। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब देखो और भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है, तो आप सी के एम बी, सी के एम एम और सी के बी बी, ठीक है, मसल्स ब्रेन और हार्ट, ठीक है, तो उसके साथ भी इसको जैसे डुशेन मसल मैडम डिस्ट्रोफी में बाकी जितने भी है ना, जा भी नहीं रहा। एंड वाले 3 तो है ही नहीं। एक हाँ। एडीएच होता है, वो सबसे बाद में होता है, एक ही रह गया ऊपर वाला। Student wanted to study relationship between increased temperature, duration of surgery, evaluate results, statistic test to be should apply, कौन सा होगा? ओवर टाइम जो सा होगा वो कौन सा होगा? रिलेशन बिटवीन टू में क्या आएगा? एनोवा, नहीं, नहीं एक रिलेशन मिनट। एनालिसिस। जब भी दो वेरिएबल्स है ना, टेम्परेचर और सर्जरी, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ये रिग्रेशन एनालिसिस के साथ आएगा, ठीक है, ओवर टाइम। चलो 30 ईयर फीमेल है विद ग्रेनुलोमेटस लेगियन है ऑफ नोजल सेप्टम वेस्कुलाइटिस प्रोटीनूरिया, मोस्ट लाइकली लेगियन इज ऑफ, लेप्रेसी, एक मिनट। चल वेगनार ग्रेनुलोमेटस नेजल सेप्टम वेस्क्यूलाइटिस। ठीक है, 2 तो चीजें हो गई। वेस्क्यूलाइटिस
आपको क्यों ठीक नहीं है। नजर आया? ठीक है, चलो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनर्वेटेड बाय एंसर सर्वाइकलिस एक्सेप्ट, तो ओमोहायोइड होता है, स्टर्नो हायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड। थायरोहायोइड में नहीं होता। तो ये मैंने कल एंसर सर्वाइकलिस कहा भी था, देख लेना एक बार। ट्रू आउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, तो बेस इज फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल डिवाइडेड बाय सुपीरियर बेली, नॉट डिवाइडेड बाय इंफीरियर बेली, कंटेन सेकंड पार्ट। फॉर्म बाय मिडल थर्ड ऑफ द मिडल दिस थर्ड, इज फॉर्म। जी, ठीक है। ये डॉक्टर यूसुफ कल वाले एमसीक्यूज में था हमारा। आर्टरी डैमेज इन शोल्डर डिसलोकेशन, जी बच्चों। पोस्टीरियर एक्सलरी के साथ, एक्सलरी के साथ Posterior पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन में आइकाइस ब्रांच ऑफ, ये कल हमने की है। तो ये आपके पास एंटीरियर स्पाइनल, इधर आपके पास पॉन्टाइन होती है। यहाँ से बेसिलर कौन सी आ रही है lateral और यहाँ से कौन pontine, सी आ रही है? बेसिलर से आइका और इधर से पाइका, ठीक है। तो आइका इज बेसिलर, lateral ठीक है। pontine, पॉलीस्प्लीनेक्टमी व्हिच ऑर्गेनिज्म लीस्ट लाइकली टू कॉज सेप्टिसेमिया, तो ई कोलाई। स्प्लीनेक्टमी, शिन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर कंटेमिनेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन asthma, अस्थमा, ठीक asthma, है। Lower dose of which drug can decrease by alkalization of urine in तो कौन सा होगा? pheno, फिनोबार्बिटोल। acidic है, फिनोबार्बिटॉल, ठीक है। एक ग्लूकोराइडेशन के साथ कौन सा रिलीज करवाओगे यूरिन में? तो पैरासीटामोल के साथ आते हैं एक एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज सैलिवेशन बाय पैरासिम्पथेटिक सिम्पटम एसोसिएटेड विद vasodilation ड्यू टू VIP, वीआईपी, ठीक है। ग्लूकोज और इंसुलिन की सिक्रीशन को कौन एनहांस कर रहा है? secretin, GIP more than secretin है ना मैम, इस तरह है ना? नहीं, जीआईपी आई डोंट नो उस एमसीक्यू में है या नहीं है, लेकिन कह रहे हो तो ओके, लेकिन वो सेक्रेटिन के साथ आता है, ठीक है एमसीक्यू। चलो, ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील इज मेंटेन बाय बिटवीन मील, जी। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस अब किधर लिखा हुआ है? E, E, बी ऑप्शन, बी बी। where हेपेटिक, हेपेटिक Glycogen. ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, इज ग्रेटर देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर ग्लाइकोलिसिस है। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी सिगरेट स्मोकर, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स उड़ेंगे, फिर नॉन ग्लूकोज सोर्स से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ, पहले बॉडी अपना इस्तेमाल करेगी, फिर मांगेगी ठीक किसी और से। ठीक है मैम, हाँ, डायरेक्ट पाकिस्तानी वाला काम नहीं करती बॉडी। A period of pregnancy cigarette smoking is most likely to be affected is organogenesis, that is वही organogenesis was period at 3 to 8 week, 1 to 2 week अच्छा, is आपके उसमें पास डॉक्टर नंदा, हाँ 1 to 2 वीक्स में जर्मिनल, ठीक है। 3 to 8 में आपके पास ऑर्गेनोजेनेसिस या टेराटोजेनिक पीरियड होता है ये, ठीक है। और 9 मंथ से तो बर्थ में आपके पास आता है फीटस, ठीक है। B, और 1 मंथ तक आपके पास आता है इन्फेंट, और 1 ईयर तक आता है न्यूनेट, ठीक है। चलो आगे, माइलिनेशन फीटस स्टार्ट्स मेनली इन, तो माइलिनेशन में 4 मंथ और 6 4, मंथ। तो ये क्या था आपके पास? सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। पीएनएस सीएनएस सही बता रही हूँ, गलत बता रही PNS हूँ? जी जी 4, ठीक है। चलो, तो 4 से ठीक, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जो स्पाइनल सेल्मिक ट्रैक है, दैट इज आपके पास 36 वीक इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू अपना 2 इयर्स ऑफ बर्थ, ठीक है। जो कि एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है, और साथ में आपके पास मोटर न्यूरॉन। लॉर्डेसिस क्रिकेशन का इंक्रीज कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कौन सी साइड का C, बताओ? अब कॉन्वेक्स लॉर्डोसिस C, होगा एंटीरियरली। lumbar, lumbar, कॉन्वेक्स एंटीरियरली और कंकेव पोस्टीरियरली, ऐसे। नहीं नहीं, ये बनेगा आई थिंक स्कोलियोसिस। अच्छा, ये तो है नहीं कि मैडम ये तो कॉन्वेक्स कुछ और है, एंटीरियर। कॉन्वेक्स ये जो एंटीरियरली, तो मैडम ने अभी किया ना नहीं नहीं एस नहीं, शेप, वो तो मैडम आगे मैम पीछे ये से जो बात है बता रहा है। ये देखो बात सुनो, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, अब बोलो। मैम मैम जो जो, अच्छे हाँ से बताइए ना मैम, कन्वेक्स ऊपर का एंटीरियर होगा ना जी, इसको एंटीरियरली नहीं कन्वेक्स मैम, करते हैं, नहीं ये नहीं है नहीं कन्वेक्स लॉर्डोसिस। इंटीरियर, हाँ यस, ये नहीं मैम, लॉर्डोसिस है, यस। लॉर्डोसिस में पहले ऊपर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स एंटीरियर है। नहीं ये ये वो कुछ बटक और है, होगा, ये नंबर है, ये ठीक तो है। आप तो स्कॉलर, कमर अंदर चली जाती है ना, खवातीन की लॉर्डोसिस प्रेगनेंसी में हो रहा होता है। तो कन्वेक्स एंटीरियरली, कनकेव पोस्टीरियरली। अब हंच बैक जोन है ना, वो कन्वेक्स, ये देखो वो कनकेव ये एंटीरियरली। कॉमन भी है, हाँ ये काइफोसिस। ये मैम तो लॉर्ड, हंच बैक, अच्छा जी। ये स्कोलियोसिस है मैम। इसमें नहीं मैम ये आप नहीं, ये तो इसका हाँ बता ठीक है, दो ना। साइड पे है। ये अच्छा ये काइफोसिस है। काइफोसिस का बता रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ स्कोलियोसिस इज बेसिकली साइड वे साइड पे स्कोलियोसिस, हाँ। ठीक है, वो ऐसे बस साइड मैं वे। तो ऊपर मैम ही जिसे बनाया एस जो बनता मैंने, है ना वो स्कॉलियोसिस का है। तब मैं बताओ यार, हाँ
पर उल्टा क्या होगा मैम ये जो भी आपने ये बनाया है ना एपी पहला वाला जिसमें बकेट्स आपने लिखा है ये उल्टा बना दिए, मतलब कॉनकेव पोस्टीरियरली है ना, तो ये देखिए ना, ये तो कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली हो रहा है ना, इधर से नीचे से। ये कन्वेक्स हो रहा है पोस्टीरियरली और ये कनकेव हो रहा, हाँ उल्टा बन गया, एक्चुअली बना उल्टा है। जी मैम ठीक लिखा बोला आपने सही था, लेकिन लिख बना उल्टा है, दिया। ऐसे होता है ना, कन्वेक्स है ना हाँ, ये ये इंटीरियरली, कन्वेक्स ये ये कॉन्वेक्स और कन्वेक्स होगा ये ठीक है। सारा। तो सही बना था ये तो। मैडम जो आपने बनाया वो ठीक है नहीं मैम। नहीं मैम, मैम आपने इसको ना इस तरह करें, इसको मैं कैसे बताऊं, आप बनाएं पहले, मतलब आप बना रही है ना तो अपनी उल्टा सी बनाए पहले आप, हाँ उल्टा अच्छा सी मैम, उल्टा सी। ये पहला उल्टा सी। यू और आप नीचे उसको उसको ऑपोजिट कर दें, तो ये अच्छा देखो, कॉनकेव पोस्टीरियरली हो ये गया। स्कॉलरशिप हुआ। अच्छा ये लाडोसिस नहीं है। नहीं नहीं, नहीं नहीं गलत नहीं बता रहे ज़ारा ये ये ना स्कॉलियोसिस है। उल्टा उल्टा हो रहा है। मैम इसको ना पीछे पीछे उससे दिखा दें गूगल से, तो वो हो। आराम से हो जाएगी। मैं कर देती, मैं कर देती लॉर्डो मैम जो से। आपने अभी बताया ना ये स्कॉलियोसिस है जो भी आपने बताया। हाँ मैम आप उसमें जो रफी खोलें, काइफोसिस है मैम वो रफी ऊपर की तरफ पिक्चर मैम दिखा पे दें। हमारे होता है, आईज जो के लॉटोसिस है लेंस वो नंबर पे जो होता है। है वो मैम आप रफी की पिक्चर खोले ना। नहीं मेरे पास अच्छी सी आ गई है, रफी को तो मैं करती हूँ। एक सेकेंड ना, एक्चुअली बच्चे बेचारे हमारे ना किसी ये थोड़ी में सी फंस है ना। पीछे की तरफ से बैक अंदर जाएगी तो ही तो पेट बाहर निकलेगा ना। डॉक्टर साहब मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। एक मिनट। मैंने तो इस तरह याद किया कि पीछे से कमर अंदर जाएगी तो ही बैक बाहर, पेट मतलब बैक अंदर नहीं जाएगी तो पेट बाहर आएगा। ये बैक अंदर जा रही है, पेट बाहर आएगा, ठीक है जो आप कह रहे हो वही हुआ लॉर्डो। है मैम। ज़ारा, ये जी मेरी मैम आपको बात सही है ज़ारा। करूँगा। आप खुद ही देख लो। तो मैम यही तो मैं बता रही हूँ ना, ऊपर से देखे ना आपने उल्टा सी बनाया और यहाँ से सीधा सी हो गया, यूँ देखे ना। नहीं 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 नहीं, वो इस तरह नहीं है। ये असल देखे ना डॉक्टर पीछे साहब वाला लाडो, देखो, पीछे ये ज़ारा वाला देखो, देखो। ये कन्वेक्स, हाँ ये कन्वेक्स यही कन्वेक्शन तो इसीलिए बता बता रही रहे हूँ। हैं। कनकेव मतलब पोसी है, हाँ पेपर तो पे यही मैं आपको कनकेविटी कह आ रही रही हूँ है ना कि और केव पोस्टीरियरली, जो कमर है उस पे कन्वेक्सिटी आ रही है, ये कन्वेक्स है इंटीरियरली, ठीक है, और ये तो ये कनकेव कॉन्वेक्स है। एक्सटीरियरली, हाँ, ठीक है। तो ये नहीं देखो मैम अगर आप इस तरह ना हुआ। लेट्स सपोज मैं ये बॉडी बनाती हूँ, ठीक है, ये इसकी कमर है और ये इसकी बटक है, तो मैंने जी क्या मैम। गलत बताया भाई? मैडम जो आप ऊपर ले, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर ऊपर देखो तस्वीर को मैम। एक आगे से सेकंड, कन्वेक्स है ना, अब पीछे आप से इसको उसके मैम, अब आप इसको सेम अपनी उसी इस तस्वीर से साइड। कंपेयर करें ना, इस तस्वीर के साथ, तो वो नहीं। अब ये देखो जरा आप, ये जो है ना कन्वेक्स इंटीरियर, ठीक है, ये वाला जहाँ पे लंबर वाला स्पाइन, तो ये ही है ये हाँ, कन्वेक्स। ये कन्वेक्स। इसी के बिल्कुल पीछे जाओ ना मैम, उधर ना जाओ, उसी के पीछे। कन्वेक्स का बाकी निकला कनकेव गया हुआ, तो कन्वेक्स इंटीरियर की पर कनकेव आपके मैडम पास, ठीक है, clearly मैडम इसी के identified, ऊपर जाओ, बिल्कुल उसी, ठीक है, जो आपने सी एक्स लिखा है उसके बिल्कुल पीछे जाओ। आप नीचे गई हो, नीचे तो ना हुआ, ये अब कनकेव हुआ, वो कन्वेक्स है, ये कनकेव है। कन्वेक्स इंटीरियर है, डॉक्टर यूसुफ ये कह रहे हैं, ओके ठीक है डॉक्टर सारा, बात एक ही है, आपने जैसे आदत है भाई इस तरह कर लो, ठीक है। व्हाइट ठीक है मैम। फ्रॉम एंटी एरिथमिक ड्रग इज, और लॉर्डोसिस इज इन आपके पास ये अपना प्रेगनेंसी में, कार्पोसिस आपके पास ये हंचबैक वाला होता है, स्पोलियोसिस साइड में होती है। चलो इसमें लंबर होती है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। हाँ ये मैं बताने लगी थी, इसमें लंबर है, इसमें थोरेसिक है, ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलो विच स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग इज, वाइड स्पेक्ट्रम सॉरी, अमाइडारोन। हाँ अमाइडारोन, ये ठीक भी है। बता रही हूँ। हाँ बॉय प्रेजेंट, एक सेकंड ये क्या लिखा हुआ है अभी, prescribed. Boys prescribed for Thimatrol, ठीक है, for fever after 2 hours, it will red colored urine, profound weakness, intravascular hemolysis, likely जी diagnosis, सिक्स and drug grade weeks. Anything intravascular hemolysis, most likely to finding हेप्टाग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया। डिक्रीज हेप्टाग्लोबिन। डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ठीक है ठीक है। cells and liver biopsy shows anti-sarcoma causes, anti-sarcoma that is एक मैम, मलिग्नेंट सेल तो वही हुआ एफ्लाटॉक्स, लीवर का है ना। अच्छा तो एंजियोसार्कोमा आर्सेनिक, आर्सेनिक, aflatoxin, hydroxy, arsen, आर्सेनिक, वार्म तो वाटर।
फार्म वर्कर में आर्सेनिक आएगा और फैक्ट्री वर्कर आर्सेनिक में जो होगा वो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। कहाँ पे होगा? मैम फैक्ट्री वर्कर में विनाइल क्लोराइड। फैक्ट्री वर्कर। और आर्सेनिक किसमें होगा? जी आर्सेनिक फार्म आर्सेनिक वर्कर में। फार्मर में। फिजियोलॉजिकल शंट वीक्यू रेशियो इज शंट में क्या में जीरो, शंट में मैंने ना जीरो। इसकी जीरो, हाँ मैंने इसकी जीरो पढ़ी है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जीरो होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में फिजियोलॉजिकल शंट जो होता है वो हमारे पास बनता है ना, लेकिन ऑप्शन में हर जगह उन्होंने बिलो नॉर्मल लिखा हुआ है। बिलो सर्जरी नॉर्मल का मतलब अब वीक्यू रेशियो जो होती है वो हमारे पास 0.8 होती है, ऐसे ही ना सारा डॉक्टर नम्रा? कम तो ऑब्स्ट्रक्टिव मोर देन 8 इज रिस्ट्रिक्टिव। तो शंट जिस तरह आप कह रहे हो कि सीओपीडी और वो तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है तो इसलिए का होगा, ठीक है। अगर वैसे बात करें वो जो है V बाई क्यू जिसमें हम जीरो करते हैं तो जीरो इज इक्वल टू शंट, वो वाली जो बात है इनफिनिट वो कुछ और है, ठीक है। मैडम वो तो उसके साथ है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ। हाँ वो परफ्यूजन और एम्बोलिज्म उसका कॉन्सेप्ट ले आएगा उसमें, ठीक है। जब आपको स्पेसिफिकली शंट का बताएगा वीक्यू रेशियो उसमें क्या होगी, तो शंटिंग में जो कॉजेज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव वाले दैट इज लेस देन, तो नॉर्मल आपके पास 0.8 या वो जिस तरह और भी है 0.1 से नीचे आ जाता है 0.01 दे देते हैं, मैम ये वो इस अगर तरह। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव के साथ है ना, एयरवे की ब्लॉकेज के साथ हो तो फिर ये है ना जीरो। अगर एडिमा के साथ हो फिर एफिनिटी। मैम इसमें ऐसे नहीं है कि जो जिस तरह ये बता रहे हैं कि जो शंट होता है, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें हमारे पास ये शंट भी बनता है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जीरो है, और अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आपके पास ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है जो हो जाती है, इसमें आपके पास इन्फिनिटी है। वो तो पल्मोनी एम्बोलिज्म, हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। वो आप बिल्कुल यही बात कर रहे हो जो हम पीक्यू मिसमैच की बात करते हैं कि अगर परफ्यूजन आपके पास जीरो एम्बोलस हो गया तो ये, और अगर आपके पास हो गई है क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे वेंटिलेशन का डिफेक्ट हुई, बात वो बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो पूछना चाह रहा है वो आपके पास ये रेशो का इसका पूछना चाह रहा है इसका, ठीक है, अच्छा ऑब्स्ट्रक्टिव का, ठीक ठीक है। तो है, कम समझ होगा गई। ना, ऑब्स्ट्रक्टिव ऐसा में नहीं कम कि इसका होगा। नहीं माननी है, हमें नहीं पता वो क्या पूछना चाह रहे हैं। दूसरी चीज है कि जिन्होंने ये चीज भी बनाई है ना उन्होंने ये पूरी नहीं बनाई, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल चीज है कि आप ये भी सोच सकते हो ये भी सोच सकते हो। तो जब आप इंशाल्लाह पेपर में बैठोगे ना आपको इंशाल्लाह इतनी समझ बूझ होगी कि वो क्या पूछ रहा है, ये मैं आप लोगों मुझे को। बात बताइए मैम, फिजियोलॉजिकल मैडम शंट होता है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है? हाँ जी, मतलब दोनों 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 डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकल दोनों डेड। डिफरेंट है। अच्छा मैंने फिजियोलॉजिकल शंट इज अ फिजियोलॉजिकल डिफरेंट कभी थिंग। पढ़ा था ना। हाँ उसमें ये होता है ना, फिजियो शंट ये होता है कि वो बाईपास शंट कर जाता है, वाला कि वो चला गया ना, जैसे राइट टू लेफ्ट शंट, मैम, उसने जाना पल्मोनरी की आर्टरी की तरफ था, वो वहां से छोड़ के वो लेफ्ट की तरफ चला गया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, मैडम जो वो भी इन्हीं जो सारा काम आता है एम्बोलिज्म ये। के साथ होता है डेड वो डेड स्पेस के साथ देते हैं ना, इसके साथ वो फिजियोलॉजिकल शंट दे देते हैं। आज रस्तों का टेस्ट है ना साथ, तो बस ठीक है करके मैम आज रेस्पो है, कल है रेस्पो, कल है आज रेस्पो। भाई वो आज नहीं है मैम, आज नहीं है। रेस्ट तो करती ही, लेकिन आप लोगों ने की नहीं तो वो मैं आज ले रही हूँ साथ में नाइट ले रही हूँ, ठीक कल ले लें मैम, कल। है। मैम आपकी आवाज नहीं आई। ओके ओके, तो वैसे कल हो गई थी रेस्पो, मैंने टेस्ट नहीं लिया था, डॉक्टर समिया ने मुझे कहा सीबीएस मॉर्निंग में ले लें रेस्पो रात में ले लें, हमने सीबीएस रात में लिया और रेस्पो फिर अगले दिन पे शिफ्ट कर गया। और चलो अभी कल कर लेते हैं रेस्पो, रेस्पो बस पढ़ लेना, ये मैं एमसीक्यू तब सुनूंगी। लेडी विद लॉस ऑफ अबाउट 1500 है आफ्टर वीक्स हर सीरम एचसीएच लेवल वाज लो, लेटर इट वाज फाउंड दैट हर एड्रेनल ग्लैंड साइज reduced to 2 ग्राम, व्हाट इज द कॉज, दैट इज मैं एक ग्राम मिनट। सब क्या हो गया ना मैम, तो कॉर्टेक्स? ये एट्रोफी हो गई ना। हाँ ब्लड लॉस हुआ तो स्कीमिया होगा, क्या होगा? एट्रोपी हुई है ना, एट्रोपी हुई है कॉर्टेक्स की। इसका साइज कम हो गया ना। हाँ क्योंकि इसमें एक चीज मेंशन की है मेडिला था तो वो साथ में वो अपना कल से ऑर्डर किए कैटेकोलामिन्स। गए या मेन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। अच्छा मैन पोस्टल हाइपोटेंशन इंक्रीज हार्ट रेट व्हाइल स्टैंडिंग इज मीडिएटेड बाय इंक्रीज फाइबर डिक्रीज ये जो डिक्रीज, एक तो मिनट फिर मैम। करेगा, हाँ 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 ठीक है। वही। फैमिली फास्टेस्ट कंडक्शन फाइबर्स आर फास्टेस्ट। मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी। मैम आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। अच्छा एक मिनट रीजॉइन कर
मुझे एक बात बताइए, ये हम तो हमेशा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और ऑब्स्ट्रक्शन में शंट, ये फिजियोलॉजिकल शंट को हम इसमें पढ़ते हैं ना, इसमें V/Q में भी हम पढ़ते हैं, ये भी कोई चीज़ है? हाँ ज़रा है, मैं उसको अभी मेरा वो रिवीजन नहीं हुई तो मुझे याद नहीं है प्रॉपर वाला, लेकिन है सही ऐसा कुछ। Primary fastest conduction fibers are अल्फा मैम alpha and fast are delta, ठीक है। स्लो आर सी, प्री वो क्या था, गैंग्लियोनिक आर बीटा और पोस्ट आर सी और वेजोमोटर आर सी, ठीक है। पेम्पिनी फॉर्म और सब्सटेंस प्री के साथ भी सी और इच और टिकल के साथ भी सी। पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस प्रेजेंट्स इन, डीप तो इसका एक इंग्वाइनल। सीक्वेंस है, इसका एक सीक्वेंस है। वो क्रीमास्टैटिक फेशिया इज ग्रेटर देन इंग्वाइनल कैनाल, कैनाल होगा, डीप इंग्वाइनल रिंग होगा। मैडम ये तो ये कैनाल भी में वैसे कैनाल होता है, इंग्वाइनल एफ कैनाल में होता है ये तो टिम्पेनिफॉर्म कैनाल है, प्लेक्सस। कैनाल है, ठीक है। चलो, मेजर फाइंडिंग इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, हेपेटोमेगाली विद हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो, ठीक है। 35 ईयर मेल है, मैम डायबिटिक एक है, मिनट, ओपीडी। मैडम अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में तो बच्चों उसने एक कन्वर्ट सेकंड ही नहीं रहना, होना एक आगे। सेकंड। होगा अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो हाइपर क्यों ना हुआ? अगर ग्लाइकोजन की स्टोरेज ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें हाइपोग्लाइसीमिया फील होना है। अब हर टाइम तो हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज नहीं होती कि हम लोग खाना खा रहे हो और हमारे पास हमें मिलती रहे। तो जो हम लोग बच्चे ग्लाइकोजन और जरा लाइसिस